हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु और एक मौका दिया है आज ये सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन का स्टडी में हम आने के लिए प्रभु मदद किया, इसलिए धन्यवाद। आज 5वां स्टडी है, पार्ट 5 आज शुरू हो रहा है। आइए वो वजन लेकर पढ़ेंगे सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत 1 का 4। मुझे खींच ले हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है। हम तुझे मगन और आनंदित होंगे। हम दाखमधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। ओके, बस 1 मिनट प्रार्थना करें। खुदावंद इस वचन के द्वारा हम लोग से बातें कर पापा, हमारे आंखों को खोल दे, आपका गुप्त बातों को समझने में प्रभु मदद कर, जानने में, समझने में, उस पर चलने में प्रभु हमें सहायता करने के लिए विनती करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। दोबारा पड़ेगा, मुझे खींच ले हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। ये एक है, एक डेडिकेट क्रिश्चियनिटी लाइफ को दृष्टांत देता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना आप को समर्पण किया हुआ एक जिंदगी में यीशु के पास आना नहीं चाहते, यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों में बहुत फर्क है। दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा 95% क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, यीशु के पास आते हैं। बहुत कम, एक छोटा सा झुंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5% क्रिश्चियन लोग यीशु का पीछे चलते हैं। ये दुल्हन का अनुभव माने क्या है, यीशु के पास आने वाला अनुभव नहीं, यीशु का पीछे चलने वाला अनुभव को दृष्टांत देता है। ये दुल्हन का अनुभव माने क्या है, ये यीशु के पास आने वाला अनुभव नहीं। ध्यान दीजिएगा, यीशु के पास आना तो सब लोग आते हैं, लेकिन यीशु का पीछे चलने वाला बहुत 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 कम है। यहाँ पर एक दुल्हन का अनुभव का दृष्टांत देता है। जब तक प्रभु का अनुग्रह नहीं है, हम प्रभु के पीछे जा नहीं सकते हैं। इसलिए तो बोल रहा है, आप मुझे खींच ले, मतलब आप मुझे ठान लेगा, आपका अनुग्रह मुझे दीजिए, मुझे ठान लीजिए, तब मैं क्या करूँगा, मैं आपके पीछे चलूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के पीछे चलना है। मेमना जहाँ कहीं चाहिए, उनके पीछे होने वाले लोग, वो सियोन में रहने वाले लोग वही लोग हैं। मेमना जहाँ कहीं जाते हैं, उनके पीछे करने वाले लोग। और जो प्रकाशित वाक्य उसका 14 का 4 में लिखा है, पढ़ेगा मिला तो, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है, ये वही है जहाँ कहीं मेमना जाता है, वे उनके पीछे हो लेते हैं। बस। तो ध्यान दीजिएगा, ये अनुभव है एक दुल्हन का अनुभव का दृष्टांत। ध्यान दीजिएगा, सारी क्रिश्चियन लोग दुल्हन नहीं है, सारी क्रिश्चियन लोग दुल्हन नहीं है। ये दुल्हन का अनुभव अलग रहता है। दुल्हन का अनुभव यहाँ पर आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। एक दुल्हन है, शैली है, ये दोनों का अनुभव यहाँ पर आपको समझ में आएगा। बाकी लोगों का अनुभव इधर समझ में नहीं आएगा। जो प्रभु का रैप्चर में उड़ जाने वाला है, उनका लाइफ है यहाँ पर ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत लोगों को जीवन में धोखा हो जाते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, मैं यीशु है, मैं क्रिश्चियन है, मन फिरा है, बपतिस्मा लिया है, हमको अभिषेक भी मिला है, अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, लेकिन इतना क्वालिफाइड काफ़ी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्वालिफाइड है, मिनिमम क्या है, प्रभु में आत्मा में जन्मने का एक क्वालिफाइड है, लेकिन और एक क्वालिफाइड है यीशु के पीछे चलने वाला एक क्वालिफाइड। मतलब यीशु के साथ जुड़ने के बाद अब तक का एक दिन नहीं, अब तक का 7 दिन 24 आवर्स हमारा जिंदगी डेडिकेट किया होना चाहिए, हमारा जीवन डेडिकेट किया होना चाहिए। ये डेडिकेट जिंदगी माने क्या है, वो यीशु मसीह को गौर से देखता है, गौर से देखकर और जहाँ कहीं मेमना जाता उसके पीछे हो लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दुल्हन कृपा मांग रहा है, प्लीज़ मुझे ठान लीजिए, मुझे खींच लीजिए। मैं क्या करना चाहते हैं, मैं आपके पीछे जोड़ना चाहते हैं। दुनिया के पीछे नहीं, दुनिया के लोगों के पीछे नहीं, दुनिया की स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे नहीं, दुनिया की धन दौलत के पीछे नहीं, दुनिया की मोह माया के पीछे नहीं, दुनिया की मनोरंजन के पीछे नहीं, दुनिया की फैशन के पीछे नहीं, और दुनिया का सारी छोड़कर यीशु के पीछे जाना है। अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को इनकार नहीं किया है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि सलीब के बिना कोई प्रभु के पीछे जा ही नहीं सकता। ये सलीब बने क्या, हर कदम पर यीशु को फॉलो करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सुनने में मिला है कुछ विश्वासी लोग, कुछ कैसे लीडर लोग लाइव में अटैच नहीं होते हैं। जो सैटरडे 10 बजे फास्टिंग प्रेयर है, 1.5 घंटा, ज़्यादा भी नहीं करते, 1.5 घंटा, 10 बजे 11:30 बजे ख़त्म कर देते हैं।
लेकिन वो लाइव प्रोग्राम में अपना समय निकाल कर बैठ नहीं पाते हैं। क्या कहते हैं, बात में हम समय जब मिलेगा हम फास्टिंग में देख लेंगे। उसी तरह रविवार की आराधना भी क्या करते हैं, 9 बजे से 10:30 बजे शॉर्ट खत्म कर देते हैं। 1.5 घंटा है, उसी में भी 1.5 घंटा अब तक एक दिन समय निकाल कर रविवार की आराधना में और लाइव में जोड़ नहीं पाते हमारा विश्वासी। तो क्या फायदे, लोग दुल्हन कहाँ बनेंगे, सिंहासन में जाकर कहाँ बैठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई घर में एक आदमी बैठता है, एक आदमी किचन में, एक आदमी बाजार में, एक आदमी वो काम में, एक आदमी कपड़ा धो रहा है, सफाई कर रहा है, घर का और कई काम में, कोई बच्चा को दुलार कर रहा है। तो कहाँ दुल्हन बनेंगे। एक दुल्हन का अनुभव अलग रहता है। फर्स्ट प्यार अपने जिंदगी में यीशु मसीह, जहाँ कहीं यीशु जाए उसका पीछे वो लेता है। दोबारा पढ़िएगा उस वचन को जो सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन उसका 1:4। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, शैतान आपको ठानेगा अपना पीछे के लिए, संसार आपको ठानेगा अपना पीछे के लिए। संसार की चीजें, संसार की मोहमाया, संसार की मनोरंजन, संसार की व्यभिचार, संसार की नशा आपको ठानेगा अपना पीछे। लेकिन दुल्हन सब छोड़ के यीशु के पीछे। हालेलुया। यीशु के पीछे कितना लोग जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया टाइप कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आप कितना लोग हैं आप यीशु के पीछे जाना चाहते हैं। आपका एक चीज का है, फर्स्ट प्रायोरिटी, यीशु जो मार्ग में गया उसको पहचानिएगा। 2000 साल पहले यीशु आकर एक मॉडल देकर गया। अभी यरूशलेम में जाकर ढूंढने का नहीं मिलेगा। लोग क्या करता है, अभी इतना पैसा खर्चा करके यरूशलेम में जाता है। लोग बोलता है यो इसी यरूशलेम में तो यीशु गया है, लेकिन वो लोग नहीं जानता यीशु के पीछे वही रास्ता में तो यूदास इस्करियोती भी तो गया है। कितना डाकू लोग गया है, कितना चोर लोग गया है, कितना पॉलिटिकल लीडर लोग गया है, कितना व्यभिचारी लोग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले था वहाँ का तेल लेकर आता था, पैसा खर्चा करके। क्यों है, हम यीशु को जो देश में गया, यीशु के देश में जाकर यीशु जहाँ लेटा, जहाँ सोया, जहाँ घुसपैठ किया, जहाँ रखा, वो सारी जगह को दर्शन करते हैं। मालूम है, ये सारी जगह को रोमन कैथोलिक ने अपना मुट्ठी में ले लिया। हर जगह वो लोग ऑक्युपाई करके वो लोग उसको क्या कर दिया, प्रसव करके रख दिया है। ध्यान दीजिएगा। तो आप जहाँ कहीं मेम ना जाए उसके पीछे होने के लिए आप यरूशलेम में उसके पैर को ढूंढने से नहीं है। कुछ लोग यहाँ से उधर जाके दोबारा एक बपतिस्मा लेता है। कहाँ, जॉर्दान नदी में, यही नदी में यीशु मसीह लिया है करके। इसी तरह ये परंपरा की क्रिया में आप मत फंसिएगा। यीशु का पैरों का चिन्ह प्रभु आपको दिखा के गया, उस पर चलिए। उसके लिए यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं। अपना यहाँ करी जिंदगी में मिला तो लेकर पढ़ सकता है। पहला पत्रोस उसका 2:21। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए। ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। इसीलिए तुम बुलाया गया है क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए, यीशु मसीह भी आपके लिए, मेरे लिए दुख उठाकर, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, तुम्हें एक आदर्श दे दिया। प्रभु क्या करे, एक आदर्श दे दिया। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर, तुम भी क्या करे, उसका पद का चिन्ह पर चले। लोग उसको क्या कर दिया, गलत ले लिया है। प्रभु का पद चिन्ह पर चलने के लिए बोला है, लेकिन यरूशलेम में घूम रहा है, टूर घूम रहा है। उसमें भी कुछ लोग बोल रहा है मैं 4 बार यरूशलेम गया, मैं 5 बार यरूशलेम गया। कोई बात नहीं, आप यरूशलेम जाए ना जाए, लेकिन परम यरूशलेम जो स्वर्ग से, जो पिता के सिंहासन से उतरने वाला है, वहाँ पर आप एक दिन पहुँचना है। ये इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना, जब मेमना जहाँ कहीं उसका पद चिन्ह को ढूंढिए। सारी गॉस्पेल में देखेंगे, 4 गॉस्पेल में आपका प्रभु यीशु मसीह का पद का चिन्ह मिल जाएगा, जो जो चिन्ह पर दुला गया है। इसलिए तो दुल्हन क्या बोल रहा है, मुझे ठान ले, मुझे खींच ले, मैं आपके पीछे होना चाहते, यीशु के पीछे होना चाहते, यीशु के जैसे जीना चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा हेयर स्टाइल से लेकर सब कुछ क्या यीशु के जैसा अब बदलना है। चाल चलन, जिंदगी, हमारा स्वभाव, हमारा पहना उठना, सब कुछ में क्या करना, यीशु चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए, यीशु चाहिए। यीशु का पद का चिन्ह पर, यीशु का पद का चिन्ह पर जाना है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जिंदगी में उसका पैर का चिन्ह कहाँ मिलेगा, 4 गॉस्पेल में ढूंढिए। यीशु आपके लिए, मेरे लिए एक आदर्श रख के चले गया। दुख उठा के आपके लिए, मेरे लिए एक आदर्श रख कर चले गया, एक पद चिन्ह रख कर चले गया।
इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, बोला तो उसको पढ़ लीजिएगा। पहला पत्रोस उसका 2:21। For even hereunto were all of you called, because Christ also suffered for us. Christ also suffered for us, leaving us an example, leaving us an example, that all of you should follow his steps. Should follow his steps. इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। क्या करना, उसका पद चिन्ह पर चले, कितना चढ़ना चाहते हैं। यही तो दुल्हन का अनुभव, इसलिए दुल्हन बोल रहा है मुझे से नहीं होगा, जब तक आप मुझे नहीं ठानेगा, आपका कृपा नहीं, आपका अनुग्रह नहीं है, आपके पीछे होना मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, प्रभु के पीछे पद चिन्ह क्या मिलेगा? पहला पद चिन्ह मिलेगा प्रभु के अंदर में। पहला पद चिन्ह है पवित्रता। पवित्र के बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख ही नहीं सकता है। मिला तो आप लेकर पढ़ सकता है लुका रचित सुसमाचार उसका 4:34। लुका रचित सुसमाचार उसका 4:34। वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? दुष्ट आत्मा चिल्लाकर यीशु के बारे में गवाही दे रहा है। हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है। तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन। परमेश्वर का पवित्र जन क्या है? शैतान भी गवाही देता है। प्रेज द लॉर्ड। इस होली वन वो हमारा जैसा शरीर में आया, शरीर में उनके भूखे लगा, प्यास लगा। मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है, सुबह आराधना में बहुत छिला कि मेरा गला खत्म हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। अब कोई बात नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, शैतान गवाही दे रहा है, दुष्ट आत्मा गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? ताकि तू परमेश्वर का पवित्र है, तो परमेश्वर का पवित्र है। आज इस चीज को हम अपने जीवन में समझना। प्रभु खुला बोला है, कौन मुझे दोषी ठहरा सकता? यूहन्ना उसका 8:46 में देखते हैं। यूहन्ना उसका 8:46 में उनको ऊपर दोष ठहराने के लिए चारों तरफ याजक लोग, महायाजक और सारी शास्त्री लोग, सारी फरीसी लोग, सब लोग खड़ा। उन्हीं से प्रभु बोला, तुम में से कौन मुझे दोषी ठहरा सकता? तुम में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, यही चैलेंज है यीशु का जीवन में। हर चीज में क्या है? पहला पद चिन्ह पवित्रता है। फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ है? अंदर से पवित्र होना। हमारा गुप्त जिंदगी में पवित्र होना चाहिए। गुप्त जिंदगी में कभी भी किसी प्रकार की गुप्त चीज नहीं होना चाहिए। मोबाइल से लेकर हमारा गुप्त जिंदगी, गुप्त बातचीत, गुप्त कॉन्टैक्ट, गुप्त रिश्ता, सब कुछ खुला होना है। मेरा मोबाइल देखिए, बच्चों लोग इधर सब लेकर इस्तेमाल करते हैं, कभी उसमें लॉक की नहीं है। मेरा मोबाइल चोरी करवाने से भी कोई चोरी करे लेकर जाएगा, उसमें कोई भी चीज़ गुप्त करके हम कुछ भी नहीं रखते। मेरा लैपटॉप खुला हो, मेरा मोबाइल खुला, प्रेज द लॉर्ड। क्यों कुछ लोग लॉक करके रखता? अचानक कोई कॉल कर ना देख ले कुछ बातें, हालेलुया। क्यों है? कि एक खुला जिंदगी हमारा दिल का अंदर से हमारा दिल का अंदर से एक खुला जिंदगी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अंदर से पवित्रता है। हमारा जीवन एक खुला जिंदगी होना चाहिए। पति पत्नी में खुला जिंदगी होना चाहिए। पति पत्नी के जीवन में सब खुला, माँ बाप के साथ खुला जिंदगी। आप जो चीज छुपने के लिए अपना माँ बाप को छुपाए, अपना पत्नी को छुपाए, अपना पति को छुपाए और बच्चों को जो ये जब छुपाने का बात आ रहा है तो वो गलत है। वहां पर कुछ आपको छुपाना करके अब जब आप ये कर रहे हो, क्या है वो? गलत है, पाप है। एक खुला जिंदगी यीशु का जैसा, एक पवित्र जिंदगी जैसा बाहर में वैसा अंदर में भी वैसा ही होना चाहिए। निष्कलंक के साथ एक बच्चा बनना है। एक ही दिन में बपतिस्मा लेते हुए, पवित्र आत्मा अभिषेक पाते हुए, धन्य भाषा बोलते हुए नहीं होगा। हमारा जिंदगी धीरे 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 दिन बाद दिन, दिन बाद दिन, दिन बाद दिन महिमा के ऊपर महिमा पाके, महिमा के ऊपर महिमा की पाके प्रभु यीशु मसीह का छाया में धीरे धीरे उनका डील ढोल तक एक दुल्हन बन जाएगा। हालेलुया। सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। फिर भाई बहन, कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्ग में हम जाएंगे या उधर एक भी बिना पाप वाला को एक भी आप देख ही नहीं सकते। हाँ, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, आप सही सुना है। स्वर्ग में आप जाएंगे, एक भी बिना पापी
जो पाप नहीं किया ऐसा एक आदमी को भी आप जो लोगों से धरती से उठाया गया एक आदमी को भी देख नहीं सकता, फिर किसको देखेंगे? जिस चीज़ का पाप की क्षमा हुआ उन्हीं को ही देखेंगे। क्यों? सब पापी है। प्रभु का वचन हमें गवाही देता है, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा दे रहे थे, लेकिन पाप में नहीं जीना। पाप में नहीं जीना। पाप कर सकता है लेकिन पाप में नहीं जीना। आप कंफ्यूज मत हो जाइए। एक जो है बिल्ली है, कहीं गीला में पैर रख देते ना, गलती से तुरंत पैर को हटा देगा, तुरंत हटा देगा, पैर को झाड़ देगा, साफ कर देगा, पवित्र हो जाएगा। लेकिन सुअर वैसा नहीं है। जब वो गलती में गिरता ना, वहाँ पर ही पड़ी रहता है, निकलने का नाम नहीं लेता है। उसका पत्थर पे गया तो भी नहीं निकलेगा। ये है दोनों का अंदर का स्वभाव। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना है? गलत हो गया तो पवित्र हो जाना। फर्स्ट चिन्ह, प्रभु का फर्स्ट पैर का चिन्ह है, स्टेप है पवित्रता ही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रोस उसका 1:15 पढ़ेंगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें बुलाने वाला पवित्र, इसलिए सारी चाल चलन में, रविवार एक दिन नहीं, केवल चर्च के अंदर, हर जगह पर, काम करने वाला जगह पर, अपना स्कूल में, बागर में, बाजार में, सब जगह पर एक पवित्रता है। इन्हें मत छूट बना। हालेलुया। ये हर चीज में हम क्या करना है? पवित्र होना है। परीक्षा 100% आएगा, परीक्षा 100% आएगा। शैतान हमें पीछे पड़ा रहेगा। कब तक? जब तक हम या मर ना गए या उठा लेने गए, तब तक शैतान हमारा पीछे पड़ा रहेगा। यीशु 40 दिन उपवास किया। उपवास करने के बाद शैतान परीक्षा लिया। परीक्षा लेने के बाद शैतान प्रभु को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। वहाँ पर लिखा है, थोड़ा दिन के लिए प्रभु को छोड़ कर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? जिंदगी भर मरना था, चूली में आखिरी में अपना कंधे पर प्रभु अपना सिर झुका के अपना आत्मा परमेश्वर का आत्मा सौंपने तक शैतान परखते गया, परखते गया, परीक्षा किया, टेम्पटेशन में पढ़ाते गया। सब कुछ हमारे जीवन में आएगा। ये सब कुछ आपके जीवन में, मेरा जीवन में आएगा, लेकिन पार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा आएगा, लेकिन परीक्षा सब गिर गया, कोई बात नहीं। गिरा हुआ जगह में पड़े मत रहिए, पड़े मत रहिए, पड़ा मत रहिए। आप कितना बड़ा पाप के दलदल में, कचरा में गिर गया, कोई बात नहीं। धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठ जाएगा, लेकिन अधर्मी क्या करेगा? गिरा हुआ जगह में पड़ा रहेगा। दुल्हन का अनुभव यही है। वो गलती कर गया, तुरंत कितना जल्दी हो सकता है, कितना जल्दी हो सकता है, माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, प्रभु का लघु से दुख कर दोबारा शुद्ध के प्रभु को उपस्थिति में बढ़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुभव हमारा जीवन में होना चाहिए। ये अनुभव का, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कोई परिपूर्ण नहीं है, हम लोग कोई परिपूर्ण नहीं है। यीशु किसके हाथ में चाबी दिया? जो उसको 3 बार इनकार किया, श्राप दिया, उसी पत्रोस के हाथ में तो वो चाबी पकड़ाया। प्रिय भाई बहन, हम लोग सब ऐसा ही है। इसलिए आप कभी चिंता मत कीजिए। शैतान बोलेगा तुम पवित्रता से नहीं जी पाएंगे, वो बात को मत विश्वास कीजिए। आप कितना बड़े पाप में गिर जाते हैं, आपका एक शुभ संदेश क्या मन में? आपके लिए प्रभु यीशु मसीह दाम चुका, लेकिन उसको रिसीव करना आपका काम है। शैतान का बात मत मानिए। शैतान ऐसा बोलेगा। जो जीएल चर्च का जो फाउंडर था मार्टिन लूथर, उसका हिस्ट्री थोड़ा पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बीच बीच में उसको वीडियो देखते हैं, बीच में जो देखा हुआ था फिर भी देखते हैं। उसी में वो क्या बोलता मन में, हम बहुत बड़ा पापी है लेकिन धर्मी विश्वास से जिएगा। यही था शैतान के साथ उनका हर लड़ाई में। शैतान को बार बार वो हराने वाला एक ही बेट था। वो बेट क्या है? मैं क्या करूँगा? बार बार गिरेंगे, उठेंगे, 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 उठेंगे। कितना भी उनको विरोध में कितना भी दोस्त बोले, कितना जहाँ पर गिरा है, वो बार बार उनको बोलता है। एक दिन प्रार्थना में बैठा, प्रार्थना होना नहीं दे रहा, बहुत डिस्टर्ब है। डायरेक्ट शैतान कान में चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम प्रभु का सेवक बनने का लायक नहीं है, लायक नहीं है, लायक नहीं है। बहुत बड़ा लंबा लिस्ट शैतान दे दिया। आखिर में वो प्रार्थना से उठा,
एक पेपर लिया, पेपर में लिखना शुरू कर दिया, जो जो शैतान याद दिलाया सब लिखा, पूरा पेपर भर गया, बड़ा पेपर भर गया। और शैतान और कुछ है, सब लिख दिया। आखिरी में जो पेन लिखने वाला था वो इंक था, लाल इंक था, उसको उठा। लेकिन यीशु का लोग सारे पापों को धो के मुझे शुद्ध करता है बोल के यीशु के नाम से वो इंक को डाल दिया पेपर में। अभी पेपर सिर्फ लाल दिखाई दे रहा है, उसमें उनका किसी भी पाप दिखाई नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहन, आपके में आप नशा में गिर गया, कोई बात नहीं, वापस आइए। व्यभिचार में गिर गया, कोई बात नहीं, वापस आइए। जो भी गंदगी में गिरा, कितना बड़ा पाप में गिर गया, कोई बात नहीं, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। दोबारा अनुग्रह को खोजिए, अनुग्रह को खोजिए। उसके लिए कुछ फार्मूला है, इसे आप चिंता मत कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूँ, मेरा जानकर मैं कितना लोगों का गुप्त बातों को मैं से शेयर करता, लेकिन उन लोगों को हिम्मत है। आज मालूम है वो लोग प्रभु के लिए गवाह बनकर बहुत बड़ा प्रभु का आत्मिक स्टार बनकर जी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज शैतान के सामने उन लोगों को बोलने का एक ही बात था, मेरे पाप प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिया, हट जा शैतान। कितना लोग चाहते हैं, प्रभु बोलता है मेरा पैर छिन्न पर चला। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दुल्हन का अनुभव मेरा जीवन में आना चाहिए। क्या अनुभव है? मुझे टान ले, मैं आपको पीछे आना चाहते हैं, यीशु के पीछे आना चाहते हैं, यीशु के पीछे आना चाहते हैं। बार बार मुझे ठान ले, प्रार्थना में बोले अभी से, प्रभु मुझे ठान ले, मैं आपके पीछे आना चाहते हैं। आज कितना गैप हो गया। वंस अपॉन टाइम प्रभु यीशु के पीछे 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 चलता था, अभी देख रहा है प्रभु यीशु में से कहीं चले गया, आप कहीं पीछे हो गया। अभी रास्ता पता नहीं चल रहा, अभी यीशु का रास्ता का सामने देने पाए भड़क रहा है। गैप मत छोड़िए, साथ साथ चलते रहिए यीशु के पास। हालेलुया। यीशु के पास चलते रहना। कुछ भी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन अभी गिरा नहीं सकता। यीशु के साथ बहुत से चेला लोग था, उनके साथ बहुत से महिला लोग भी मिनिस्ट्री किया। यीशु के साथ 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 संग संग खाया पिया उठा सब कुछ है, लेकिन हर चीज में यीशु पवित्र करा। इब्रानी का पत्रिका उसका 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा निर्बलता, ऐसा एक महायाजक हमारा पास नहीं है जैसा हमारा दुखी में, हमारा गिरावट में वो हमारे सहायता नहीं कर सकता, वरन वह सब बातों में, सारी बातों में हमारे समान, हमारा जैसा परखा गया, वो परखा गया। हमारा जैसा जिंदगी बिता के वो परखा गया, तो भी निष्पाप निकला। वो हमारा सारे हमारे जीवन में, आपका जीवन में आने वाला सारी परीक्षा वो जानता। कितना लोग विश्वास करते? प्रेज़ द लॉर्ड। आपका चिंता मंडल में आने वाला सारी परीक्षा प्रभु जानता। आपका जीवन में आने वाला हर परीक्षा प्रभु जानता। प्रभु के साथ आप थोड़ा दिल छोड़िए। अगला में आ रहा है, अगला लाइन क्या लिखा मालूम है? राजा अपना महल में लेकर जाओ, मतलब एक गुप्त प्रार्थना का जीवन दृष्टांत है। ये इसका अगला स्टेप में गुप्त प्रार्थना का जीवन आ रहा है, एक ही वचन में। सांसद सोलोमन 1:4। मुझे खींच, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। मुझे खींच ले, मैं और पीछे आपके पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में यस, अभी प्रभु क्या करेगा? आपको अपना महल में लेकर जाएगा। ये महल, अपना महल एक दो मीनिंग होता है। एक अपना कलीसिया है, दूसरा है अपना पर्सनल प्रेयर लाइफ को दृष्टांत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुल्हन को कहाँ लेकर जाएगा? पर्सनल प्रेयर, बाद में उसका स्टडी देंगे। इसे क्या करना है? प्रभु से बोलना है। सब एक बार बोल के देखिए, मन में ऐसा, मन में प्रभु से ऐसा दिल से बोल के देखिए, प्रभु मुझे खींच ले, मैं आपके पीछे दौड़ लेंगे। बोलिएगा, यीशु मुझे खींच ले। कहाँ खींचेगा? बहुत लोगों को मोबाइल खींच रहा है, बहुत लोगों को सिनेमा खींच रहा है, सीरियल खींच रहा है, टीवी खींच रहा है, किसी लड़का खींच रहा है, कोई लड़की खींच रहा है, वही दिमाग में घुरते रहता है। किसी को पैसा खींच रहा है, दुनिया का फैशन, दुनिया की मनोरंजन खींच रहा है। आज प्रभु से बोलिए, प्रभु आप मुझे खींच ले, मैं आपके पीछे दौड़ना चाहता हूं। दिल से अभी भी आप रूबांत रोज सकता, अभी भी आप रूबांत रोज सकता। वापस आइए, उधर ही पड़ा मत रहिए। हमारा सारी गिरावा अवस्था वो जानता है। हम मिट्टी करके बार बार स्मरण करता है।
यीशु बार बार स्मरण करता है, हम मिट्टी है करके स्मरण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना, अगला क्या है, प्रभु यीशु का सेकंड पद का चिन्ह प्रेयर लाइफ। प्रेयर लाइफ, प्रेयर लाइफ। अकेला बैठ के देखिए, मेरा जीवन में अकेला बैठ जाते हैं, कहीं पर भी हो, आपके रूम में या बेडरूम में या बराना, कहीं पर अकेला प्रभु के साथ बैठ के अरे दिल से हॉल और ग्लोरियस ग्लोरिया, ये अनुभव मेरे जीवन में आना है। अन्ना उसको ऐसा दिल से परमेश्वर से बात किया, होटल रखो लेकिन कोई शब्द नहीं था, दिल बात कर रहा है, ऐसा उसका अनुभव में बात कर रहा है। महायाजक येली देखकर बोला, हे तुम दारू पिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो दारू पिया हुआ नहीं था, क्या था, अपना दिल को उंडेलने वाला अनुभव। उनके प्रार्थना सुनाई गया, सुना गया। एक पर्सनल लाइफ, यीशु के साथ व्यक्तिगत लाइफ, हर प्रकार की प्रार्थना को नमूना दिया। उसके बारे में बहुत स्टडी आपको दे दिया है मैंने। अगला पद का चिन्ह प्रभु यीशु का वो प्रार्थना। यीशु मसीह को प्रार्थना करने का जरूरत नहीं था, लेकिन प्रार्थना किया। क्यों? वो शरीर में था। ये शरीर में आने के कारण उनका जीवन में प्रार्थना का जरूरत है। बहुत लोग प्रार्थना का इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। प्रार्थना का बिना प्रभु में आप मजबूत कभी हो ही नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिए, ज्ञान और बुद्धि से प्रचार कर सकता है, गाना गा सकता है, अन्य भाषा बोल सकता है, हालेलुया बोल सकता है, ताली बजा सकता है, कूद सकता है, नाच सकता है, इमोशन हो सकता है, लेकिन बट प्रभु का उपस्थिति वो आप महसूस नहीं कर सकते। प्रभु का उपस्थिति, प्रभु उपस्थिति माने क्या, आप प्रभु से बात करेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु का उपस्थिति का आप महसूस करेगा। ये अनुभव में, प्रार्थना में, एक व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना आना है। बहुत प्रकार, हर चीज का प्रार्थना प्रभु किया। बहुत कलीसिया में घुटना टेकने का आदत नहीं है। बहुत लोग के जीवन में घुटना टेकने का आदत नहीं है। कभी कभी हमारे चर्च में एक दो जवान लड़का लोग को, लड़की लोग को देते, घुटना टेका, 1 मिनट घुटना टेकते, दोबारा बस बैठ जाता। घुटना टेकना, अभी आपका जितना प्रभु कमर में घुटना में ताकत देता है, घुटना में प्रार्थना करने का आदत रखिए। प्रभु घुटना में प्रार्थना किया। लुका रचित सुसमाचार उसके 22 का 41 and 42। और वह उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने कैसा लगा। घुटना टेक कर यीशु प्रार्थना किया। आपको बहुत अच्छा चटाई बिछा के, आपका मैट बिछा के, बहुत साफ सुथरा रखे, ऊपर पंगा लगा के, सब कुछ करके आपको बोलने सब कहाँ पर, उधर वाड़िगा में, गार्डन में, उधर पत्थर है, खांडा है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह घुटना टेक के प्रार्थना किया। आज कलीसिया एक चीज़ को भूल जाता है, जो विश्वासी को सुविधा कराने के लिए एक घुटना टेकने का आदत को खत्म कर दिया। घुटना टेकने का आदत को कलीसिया से हटा ही दिया। जहाँ पर भी कलीसिया में जाओ, चेयर डाल कर रख देते हैं। आज वो अनुभव पुराना अनुभव नहीं है। पुराना हर एक विश्वासी घुटना टेक के, सुलेमान घुटना टेक के, दाऊद राजा घुटना टेक के, अब्राहम घुटना टेक के, एलिया घुटना टेक के, बड़ा सब सारे पवित्र लोग घुटना टेक के, नए में पतरस घुटना टेक के, पौल घुटना टेक के, उनके साथ सारी कलीसिया घुटना टेक के। तुम्हारा वापस आना है कलीसिया में। यदि कोई सेवक लोग देख रहा है, आप लोग के लिए मैं बोलता हूँ, कलीसिया में सारी बेंच साइड कर दीजिए, पीछे डाल दीजिए। जो कमर में ताकत नहीं है, बुढ़ा है, लंगड़ा है, लल्ला है, जो पैरालिसिस है, उन लोगों के लिए चेयर है। बाकी सब जीवित परमेश्वर के सामने मेरा यीशु मसीह घुटना टेका। घुटना टेकने का आदत सच में नहीं होगा तो उनका व्यक्तिगत जीवन में कहाँ होगा? आना है। प्रभु नमूना दिया, एक हाथ में प्रार्थना किया, बोर के उठ के प्रार्थना किया। मार्क उसका 1:35 में देखते, यीशु मसीह बोर के उठ के प्रार्थना किया, बोर के उठ के प्रार्थना किया। आज बहुत लोग का जीवन में बोर के उठने का अनुभव नहीं है।
दुल्हन बोल रहा मुझे खींच ले, मैं आपके पीछे दौड़ना चाहते हैं, मैं यीशु के पीछे दौड़ना चाहते हैं, मैं यीशु का पद का चिन्ह पर दौड़ना चाहते हैं। आज भी बोलिए, रोइए प्रभु से, प्रभु मुझे खींच ले, प्रभु मुझे ठाने ले, प्रभु मुझे दोबारा ठाने ले, आपके पीछे दौड़ना चाहते हैं। आपका अनुभव मेरे जीवन में भी चाहिए। लॉर्ड ग्लोरी खबना मोराबा शांदाला राबा बाबा उराबा शकाला राबा बाबा। मांगिए प्रभु से, अंतिम समय है, अभी समय नहीं है। इस पीढ़ी प्रभु का आगमन को देखने वाला है, इस पीढ़ी प्रभु को तुरी की आवाज को सुनने वाला है। आज मन कर लीजिए, आज वापस आइए। बोर कुटने का अनुभव पड़ेगा। मार्क उसका 1:35। और भोर को दिन निकलने से पहले तो बोलते हैं, भोर को कितना बजे उठ के प्रार्थना करना। सिंपल, वहां पर प्रभु बोल दिया है, कितना है, भोर को दिन निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले प्रभु के साथ बैठ करना है। प्रभु नमूना दिया है। कितना लोग चाहते हैं प्रभु से बोलना चाहते हैं, प्रभु मुझे ठान ले, मैं आपके पीछे दौड़ना चाहते हैं, मैं यीशु के पीछे दौड़ना चाहते हैं, यीशु के पीछे यीशु के पीछे दौड़ने का एक अनुभव। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी मौका मिलता है रात को बैठने के लिए, प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, रात को थोड़ा बैठिए। दिन में टाइम नहीं मिलता, रात को बैठिए। प्रभु वो मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 6:12 में लिखा है, प्रार्थना करने में पूरा रात बिता दिया। क्या अनुभव है, पढ़िए। और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आज घर में बैठ कर थोड़ा उपवास प्रार्थना में लय में आ जाइए, वो नहीं होता है। तो 10 बजे थोड़ा उपवास प्रार्थना 1.5 घंटा, इससे भी पानी कैसा मिला के दूध पिला सकते। बोलिए, हम दूध में पानी नहीं मिला रहे, पानी में थोड़ा दूध मिला के दे रहे। 1.5 घंटा उपवास प्रार्थना में एक मन हो जाए, सारे अपने घर में रहकर एक मन से प्रार्थना में एक मन हो जाएंगे, उसी में नहीं हो पा रहे हैं। अब कितना विश्वासी लोग को देख रहे हैं लय में, उसमें वो लोग शामिल नहीं हो रहा है, वो लोग शामिल में नहीं आ रहा है। क्या फायदा है। प्रभु उपवास किया। मैथ्यू रचित सुसमाचार उसका 4:1 से लेकर आप पढ़ के देख लीजिएगा। उपवास प्रार्थना किया, 1.5 घंटा घर में बैठ के, इतना दूर आने की जरूरत नहीं। तो लाइव में नहीं, जब हमारा टाइम मिल जाते हैं तब हम प्रार्थना में बैठते हैं। एक होता है प्रेज़ द लॉर्ड, रविवार को ऐसा होता है 9 बजे आराधना। सारी परिवार, मतलब सारी परिवार का रेक उद्धार पाया हुआ रेक विश्वासी, जो अविश्वासी घर में उसके बारे में नहीं बोलते हैं, जो यीशु का मानने वाला एक विश्वासी घर में सारी सदस्य एक जगह पर आके एक मन के साथ आराधना, वो समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई बाजार घूम रहा है, कोई बच्चा को दुलार कर रहा है, कोई एक हाजिर होकर बैठ रहा है। क्या है प्रिय भाई बहन, मैं आपको एक बात बताऊंगा, प्रभु के देने वाला समय दीजिए और परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करने का अनुभव रखिए। परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करने का अनुभव रखिए। परिवार के साथ ही सदस्य, बच्चा गुच्चा बड़े, सबको आदत बनाइए। प्रभु आ रहा है, सबके साथ मिलाकर प्रभु प्रार्थना किया। सारे विश्व जो अपने चेलों लोग के साथ मिलकर प्रभु प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में आदत आना है, एकांत में प्रार्थना किया, सब मिलकर प्रार्थना किया। आज इस अनुभव कर हम अपना जीवन को एक करना, दिल खोल के आराधना करना है, आराधना करना दिल खोल के, थोड़ा गाना गा के थाली बजा के मुंह खोल के आराधना। प्रभु भी ऊंचा शब्द से पुकार कर चिन्ह रख गया है। इब्रानी का पत्रिका उसका 5 का हम साथ में पढ़ेंगे, मिलेगा। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा ऊंचा शब्द में पुकार कर आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थना और विनती किया। और भक्ति के कारण सुनिए, भक्ति होना चाहिए। परिवार में लेकर आइए प्रिय भाई प्रिय बहन, परिवार एक साथ हो जाइए, तब परिवार में आशीष होगा।
परिवार में आशीष होगा। कुछ लोग सवाल पूछते हैं, पास्टर मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, सब परिवार एक जगह पर आके जो प्रॉब्लम है उसको एक मन के साथ घुटना टेक कर प्रार्थना करके देखिए, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा नहीं खुलेगा। हम चैलेंज करते हैं, अपने बच्चा लोग को बचाइए, जवान बेटा बेटी लोग को बचाइए, वो लोग अपना मन मर्जी में छोड़िए मत, बुलाइए, सबको बुलाइए। ये हम करना है। बहुत पेरेंट्स लोग जवान को बेटा बेटी लोग को छोड़ दिया, जैसा भी जाओ, हम अपना नाम क्यों खराब करना है, हम खराब नाम क्यों लेना है, ऐसा करके छोड़ दिया। प्रभु को एक दिन आपको लेखा देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नमूना रख कर गया है, एक पद चिन्ह रख कर गया है प्रभु यीशु मसीह। पवित्रता के लिए एक चिन्ह रखा, प्रार्थना के लिए चिन्ह रख कर गया है। मुझे खींच ले, मैं आपके पीछे होना चाहते हैं, यीशु के पीछे होना चाहते हैं। हालेलुया। आज ये अनुभव मेरे जीवन बना है प्यार के लिए। प्रभु एक नमूना देकर गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:35 में पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे, आपस में प्रेम तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ध्यान दिए, पहले आपका परिवार के अंदर प्यार नहीं है, परिवार के अंदर प्यार नहीं है, हमेशा कुटकुटाना, झगड़ा, चिल्ला चिल्ली, एक दूसरे को मान सम्मान नहीं, रेस्पेक्ट नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसी तरह अनुभव कैसा, बच्चों लोग बड़े लोग आदर नहीं देते, मान सम्मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसा आएगा? प्रभु का ओर से। प्रभु का तीसरा चिन्ह क्या, पद चिन्ह क्या? प्यार। अपना चेला लोग को प्यार किया, आखिरी दम तक प्यार में बनी रहा। यूहन्ना 15:9 में भी देख सकते हैं। और जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। मेरा प्रेम में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्यार, फर्स्ट प्यार कहाँ से? आपका घर से ही स्टार्ट होना चाहिए। कितना पति लोग अपना पत्नी को प्यार नहीं करते। अन्य जाति के बारे में नहीं बोल रहे, विश्वासी लोग अपना पत्नी को प्यार नहीं करते हैं, अपना पत्नी को इज्जत नहीं देते हैं। अपना पत्नी को मान सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। बच्चा लोग माँ को बेइज्जत से बात करता है, लेकिन पति उनको कुछ नहीं डांटता। इज्जत, बड़े लोग इज्जत। घर में आप प्यार नहीं बांटना सीखा तो आप पूरा बेकार है। घर के अंदर प्यार, अपने पति को प्यार करो, इज्जत दो, इज्जत से बात कर। अपने माँ बाप को इज्जत से बात कर, प्यार दे, उनके साथ बैठ, बोलो, उनका मन खुशी होकर आप लोग को आशीष करना। माँ बाप लोग आपका खुशी होकर अपना आत्मा से आपका आशीर्वाद देना। ये प्यार कहाँ से आएगा? घर से आना, पहले अपना परिवार से आना है। बोले प्रभु से, प्रभु मुझे खींच ले, मैं आपके पीछे दौड़ना चाहते हैं, आपके पीछे दौड़ना चाहते हैं, आपके पीछे दौड़ना चाहते हैं। आज ये एक ही लाइन प्रार्थना कीजिए। ये दुल्हन का प्रार्थना था, दुल्हन का बिंदी था दुल्हा के, और प्रभु मुझे खींच ले, मैं आपके पीछे दौड़ेंगे, हर चीज में ऐसे के पीछे दौड़ेंगे। ये अनुभव हमारा जीवन में आना चाहिए। प्यार हमारे जीवन में, परिवार में प्यार हमारे जीवन में, बच्चों लोग को प्यार हमारे जीवन में। ये प्यार परिवार से ही सीखना चाहिए। परिवार से हमारा जीवन ये होना। तो परिवार में आपको प्यार करना नहीं सीखा, बागर में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार में देखते हैं हमेशा खटपट, ओ ये पति एक तरफ, पत्नी एक तरफ, बच्चे एक तरफ, माँ बाप एक तरफ, सास एक तरफ, बहू दमाद एक तरफ। ऐसा नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं परिवार एक जहाँ में मिलकर जब प्रार्थना करना शुरू करता ना, तब ऑटोमेटिक वहां पर प्रभु का प्यार उंडाला जाएगा। प्रभु का प्यार उंडाला जाएगा। आपके बच्चा आपकी बात मानने वाला बनना है तो वो सही है। आपके बच्चा आपसे बिगड़ रहा है तो गड़बड़ है वो परिवार में, सही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आपका पत्नी बिगड़ रहा है, सही नहीं है, वो परिवार सही नहीं है, ये कहाँ से आएगा? परिवार मिलकर प्रार्थना करना है। आपको 3 बच्चों लोग को उधर जाओ इधर जाओ बोल के आप अकेला प्रार्थना में बैठेंगे तो क्या फायदा है? जब इस चर्च में आता हो तो बच्चों लोग लेकर नहीं आता है, बिगड़ जाएगा। एक दिन सब कुछ प्रभु लेखा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा ही हम दुल्हन बन के सीधा रुबान रोक के और प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन में उनके बगल में जाकर हम ऐसा ही बैठ जाएंगे। एक इस दुल्हन का अनुभव चाहिए। प्रभु मुझे ठान ले, मैं आपके पीछे उड़ना चाहता है। हमारा जीवन बदलना, हमारा जिंदगी बदलेगा तो कितना भी शैतान आपका परिवार को मुड़ाने के लिए कोशिश करे, लेकिन मुड़ा नहीं पाएगा। बार बार प्रभु परिवार को सुधरा देगा। परिवार को प्रभु अपना कब्जे में रखेगा, लेकिन शैतान छोड़ेगा नहीं, पीछे पड़ा रहेगा। शैतान यही कोशिश करेगा परिवार का किसी ना किसी को अपना मुट्ठी में ले ले, ताकि उसी का द्वारा परिवार में अशांति करे। पहचान लीजिए किसका शैतान टारगेट रख रहा है, किसका द्वारा वह शैतान उनको मुट्ठी में लेकर अपना परिवार में बिगड़ाना चाहते हैं। सब मिलकर उन्हीं के लिए ज्यादा प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्यार आज कितना लोग बोलना चाहते हैं, प्रभु मुझे ठान ले, मुझे खींच ले, मैं आपके पीछे होना चाहते हैं। हालेलुया। आज आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे और भी बहुत बातें अगला स्टडी में देंगे। आज एक ही चीज, अपना आंखों को बंद करो, आप तहे दिल से बोलिए प्रभु आपके पीछे आना चाहते हैं। दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन, 95 से अधिक क्रिश्चियन यीशु के पास आता है, लेकिन यीशु के पीछे नहीं जाता। आज यीशु आपके लिए मेरे लिए अपना पद चिन्ह रख कर गया है। दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रुस का 2:21 में। मसीह ने भी हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए दुख उठा के एक आदर्श दे गया है, ताकि उसका पद चिन्ह पर हम भी आगे बढ़े। पढ़ेगा, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा के तुम्हें एक आदर्श दे दिया, तुम उसके पद चिन्ह पर चले। ध्यान दीजिए प्रिय भाई बहन, एक दुल्हन का अनुभव हमेशा यही होता है, यीशु के पीछे चलना, यीशु के पास चलना, वो नहीं, यीशु के पीछे चलना। दोनों को बहुत अंदर है। यीशु के पीछे चलना, हर कदम पर यीशु का पद के चिन्ह पर, यीशु के पद के चिन्ह पर, यीशु दिया हुआ नमूना पर, यीशु छोड़कर दिया हुआ नमूना पर आज हम चलना चाहते हैं। 2000 साल पहले जैसा प्रभु यीशु मसीह चला, ऐसा में चलना चाहते हैं। उसका पद चिन्ह कहाँ मिलेगा? आपका बाइबल में मिलेगा। हम आज 3 चीज को देखा है, 3 प्रकार के पद के चिन्ह को देखा है। यीशु के पीछे चलने वाला दुल्हन जो फॉलो करने वाला 3 पद चिन्ह देखा। पहला उनका पवित्र राय, दूसरा हम देखा है उनका प्रार्थना, और तीसरा हम देखा उसका प्यार। आज हर परिवार रुबान होना है। कितना लोग चाहते हैं ये 3 चीज़ में पहले हम रुबान होना। और भी बहुत चीज़ें हैं, और भी 7-8 चीज़ें हैं। आने वाला दिन में आपको एक एक करके बताते जाएंगे। हम रुबान होना है। वजन सुनना बड़ा बात नहीं है, और सुना हुआ वजन का अनुसार हमारा जिंदगी को बदलाना है। प्रभु आज कितना लोग अपना जिंदगी को समर्पण करना चाहते हैं, बार बार गिर जाते हैं, लेकिन आज आपको प्रभु दोबारा उठाना चाहते हैं। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज याद रखें प्रभु का तुरी पुगने वाला है। इस पीढ़ी पर प्रभु का आगमन होने वाला है। The Lord shall be glory। खबर महा आज मन में फिर ले, आज आप अपने जीवन में बोलिए प्रभु मुझे ठान ले, मुझे खींच ले। मैं आपके पीछे दौड़ने के लिए बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे खींच लेगा नहीं है, मैं आपके पीछे दौड़ना मुश्किल है। इसलिए तो दुल्हन वो प्रभु से कृपा मांग रहा है, प्रभु कृपा करके मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले। मैं आपके पीछे दौड़ना चाहते हैं, यीशु के पीछे दौड़ना चाहते हैं। आज कितना लोग निर्णय ले रहा है, सबका प्रभु आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे। उनका जीवन बदलने दे, उनकी जिंदगी बदलने दे, उनका परिवार बदलने दे, परिवार का एक सदस्य बदलने दे। यीशु का सामर्थ्य नाम से रिवानामुशा बाला रावा की बाबा बानावा पूरा बाला रावा शाबाला रावा की बाबा हमारे में द लॉर्ड अरविंद में आशीष कर डाली यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबके जय मसीह। ये बचा हुआ अगला स्टडी में देखेंगे। प्रभु में आशीष करें। आमीन।